राजस्थान में एक बार फिर से किसानों की जमीन नीलाम को लेकर सियासत गरमा रही है। हनुमानगढ़ के 20 किसानों की जमीन नीलामी से जुड़ा मामला सामने आने के बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लिया। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत पर पलटवार किया। पेश है एक खास रिपोर्ट। प्रदेश की 25 सीटों पर हुए लोकसभा चुनावों के बाद शांत हुआ सियासी पारा फिर गर्मा गया है। किसानों की जमीन नीलामी के मामले पर कांग्रेस ने भजनलाल सरकार को जमकर घेरा। दरअसल हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक की ओर से कर्ज नहीं चुका पाने के कारण 20 किसानों की जमीन नीलामी का अखबार में विज्ञापन निकाला गया, तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश की भाजपा सरकार को जमकर घेरा। गहलोत ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों की जमीन नीलामी के विज्ञापन मोदी की गारंटी की सच्चाई उजागर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गहलोत ने कहा कि किसान विरोधी बीजेपी ने झूठे वादे कर सरकार बना ली, अब इनको किसानों की कोई परवाह नहीं। वहीं सरकार की ओर से मोर्चा संभालते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सरकार का बचाव करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने तत्काल प्रभाव से आदेश जारी किया है, किसानों की जमीन नीलाम नहीं होगी। साथ ही एक कमेटी का गठन कर और साथ में अध्ययन कर किसानों की समस्या का समाधान किया जाएगा। और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस संकल्पों को लेकर सत्ता में आई थी, जिन संकल्पों में 45% संकल्प पूरा करने का मुख्यमंत्री जी बात कह रहे हैं, उन्हीं संकल्पों से दरकिनार करके और हनुमानगढ़ के अंदर राउतसर के अंदर भूमि विकास बैंक ने कुछ नोटिस जारी किए और किसानों की जमीन नीलाम होने की नोटिस जारी की। सरकार ने तत्काल इस पर कार्रवाई की और एक और प्रशासनिक आदेश जारी करके इस प्रकार के जितने भी ये आदेश संख्या है क्रमांक 10 विविध 2023 दिनांक 20/5/2024, इसमें बकाया कृषि ऋण की वसूली हेतु अग्रिम आदेश तक नीलामी की कार्रवाई स्थगित करे जाने के आदेश जारी किए। वहीं राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत पर पलटवार करते हुए कहा कि गहलोत किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव के बीच में पूर्व मुख्यमंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं जो ठीक नहीं है। राठौड़ ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के दौरान जमीन नीलामी के मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में 18,817 किसानों की जमीन कुर्क करने के आदेश जारी किए गए थे। आज गहलोत किस मुंह से इस प्रकार की बात कर रहे हैं? गहलोत डबल इंजन की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। जिस डबल इंजन की सरकार में पीएम मोदी की अगुवाई में राजस्थान के 67 लाख किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 19,996 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए। 17,000 करोड़ से ज्यादा फसल बीमा किसानों को दिया गया। हमारी सरकार किसानों को लेकर कटिबद्ध है। और उस समय 66 लाख किसानों पर 99,996 करोड़ का कर्जा था। मुश्किल से 14 करोड़ का कर्जा माफ किया, जिसमें 6,000 करोड़ रुपया पिछली सरकार ने माफ किया था। और इसी सरकार ने विधानसभा में कांग्रेस की सरकार ने खुद ने ये स्वीकार किया था कि जनवरी 2019 से लेकर जनवरी 2022 तक 22,215 प्रकरण के अंदर किसानी की जमीन कुर्क हुई और 18,817 किसानों को जमीन कुर्क करने का आदेश जारी किए। आज वो किस मुंह से लेकर आज इस प्रकार की बात कर रहे हैं? किसानों की जमीन नीलामी से जुड़े मामले में भजनलाल सरकार ने तत्काल प्रभाव से जमीन नीलामी पर रोक लगाई है। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में भी किसान की जमीन कुर्की का बड़ा मामला था, लेकिन अब भजनलाल सरकार के लिए समस्या का समाधान किसी चुनौती से कम नहीं है। अधिराज सिंह नरूका, समाचार प्लस, जयपुर।